परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं की प्रणति निदान करते। परम आराध्या जगत जननी शिष्य बड़मा के रातुल चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव शिष्य बड़दा के रातुल चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव शिष्य दादा के रातुल चरणों में, और परम पूजनीय आचार्य प्रतिम भावाईदा के रातुल चरणों में हम विश्ववासी सब अनंत कोटि प्रणति निवेदन करते हैं। और हमारे प्रताप से लेके शुरू करके दुनिया के जितना सत्ता प्रेमी आदमी है, जो प्रिय परम को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने सीने में, अपने अस्तित्व में चरम परम और केवल के रूप में धारण किए हुए हैं, उनके प्रति हमारे अनंत जय गुरु प्रेम प्रीति भाईचारा सब मैं नौछावर करके दे रहा हूँ। आप लोग ग्रहण कीजिए, मुझे कृतकृतार्थ कीजिए। बोलने का अवकाश है भी और नहीं भी है। दिन भर जिनकी चर्चा हुई है आज पूरे विश्व में, जिनकी पूजा आज गहराई से हो रही है, हमारी जगन माता जगत जननी शिष्य बड़मा के पुण्य आविर्भाव जो जयंती आज है, उसी को याद करके, उसी को अपने दिल में, अपने जीवन में साकार बनाने के लिए जो संकल्प नए सिरे से हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ माता लोग नहीं, भ्राता लोग भी, इसकी तुलना नहीं है दुनिया में। एक रचना हमारी है, हम उससे ही अपनी माँ के प्रति, जगत जननी के प्रति हम अपना प्रणाम, अपने जो हृदयावेग जो है वो सब निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शिष्य बड़वा के जो जन्म शती हुई थी, उस उपलक्ष्य में एक किताब परम पूजनीय बाबेदा ने निकाली, जिसका नाम है, बांग्ला में ही है, जयतु जननी में। उसके फ्रंट पेज में ये है, हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। जयतु जननी में, जयतु जननी में, जयतु जननी में, जयतु जननी में। वंदे त्वां परम शुभदां परम पितुरनन्य रूपां। वंदे त्वां परम शुभदां परम पितुरनन्य रूपां। पुरुषोत्तम रागरंजितां, पुरुषोत्तम रागरंजितां। प्रेम घन रूपां धृतिकृति सिद्धां, प्रेम घन रूपां धृतिकृति सिद्धां। सदात्मिकां सत्तापालिकां, सदात्मिकां सत्तापालिकां। शुभगदायिनीं हृदि सदा स्थितां, शुभगदायिनीं हृदि सदा स्थितां। अयुत नियुत जीवकुलधात्रीं प्रभुपदे नित्य स्थिरमतिं। अयुत नियुत जीवकुलधात्रीं प्रभुपदे नित्य स्थिरमतिं। प्रसीदतु प्रसन्नचित्ते तव जय गीतिर्भवतु विश्वे, तव जय गीतिर्भवतु विश्वे, तव जय गीतिर्भवतु विश्वे। उनकी जय गीति विश्व के हर एक कोने कोने में हो रही है। हम आज के दिन, सावन महीने के हर एक दिन, अनगिनत
जो पूजा, जो सत्संग, मातृ सम्मेलन ये होता है, इनमें सुनते हैं ठाकुर जी की एक कहान, ये परम श्रद्धेय दीदेन प्रेसिडेंट ऑफ सत्संग श्रीयुक्त शरद चंद्र हलदर को शिष्य ठाकुर ने कहा था, ये हम लोग अक्सर सुनते, अभी भी सुने हैं कि आप लोगों के ठाकुर अगर नारी देह धारण करके जन्म लेते तो जैसे होते बड़ो बहू, यानी परमाराध्य जगत जननी सृष्टि बड़मा वही है। इसका आशय क्या है, गहराई का है? ये क्या एक बात की बात है? हम जानते हैं कि सृष्टि के आदिम जो अवस्था थी, जहां रसो वैसा, इसी रूप में कॉस्मोलॉजी को प्रकाश किया गया है। कॉस्मोलॉजिस्ट जो है वो केमिस्ट्री को बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की मूल रूप था। केमिस्ट्री से ही फिजिक्स मार्च किया है, फिजिक्स आउटस्प्रिंग हुआ है। तो केमिस्ट्री का मतलब ही है रस। तो केमिस्ट्री के भीतर में ऐसे कोई तत्व नहीं था जो कि दो का प्रकाश कर सके। यानी रस तो है, लेकिन रस चखने वाले कौन है, रस को ग्रहण करने वाले कौन है? रस ही रस है, यहाँ तो कोई डुअल ये नहीं है, तत्व नहीं है। तो परम पिता सृष्टिकर्ता जो रस स्वरूप थे, वो अपने भीतर से अपने को द्विधा विभक्त किए। कैसे समझेंगे? समझने का उपाय क्या है? एक अनुमानिक तत्व छोड़ के और क्या उपाय है? लेकिन प्रिय परम हमारे सारे तत्व को बोलते हैं दैटनेस, तत्व। ये दैटनेस को रिवील किया है, हमने सामने खुल के देखा दिया है कि रस स्वरूप जो थे अकेले वही थे, और अपने भीतर से अपने को द्विधा विभक्त कैसे किए? नमूना वो छोड़ के दिया है। कहाँ दिया है? इस धरती में दिया है। परमाराध्या जगत जननी की जो विशेषताओं का प्रकाश ये बार बार होता है, होगा भी। हम उधर से तो जाएंगे ही थोड़ा बहुत, लेकिन मूल तत्व जो है कि दैटनेस क्या है वो देखने की कोशिश कर रहा हूं। आपके लिए, आप लोगों के लिए एडमिसिबल हो सकता है, इसीलिए हम रख रहे हैं ये बात। तो हम कहाँ देखते हैं वो भाव कि अकेले वो थे, अपने को द्विधा विभक्त किया किए। तो हमारे घर में पिता को देखते हैं, पिताजी को, वो अपने को द्विधा विभक्त करते हैं। अनगिनत करोड़ों करोड़ों चलता रहा है। कैसे? एक ही पिता से बेटा भी होता है, बेटी भी होते हैं। तो एक ही पिता का तो जन्म है, दूसरा तो कोई आप आसमान से भी गिरता नहीं, मिट्टी फोड़ के भी उगता नहीं है। पिता का ही रिबर्थ होता है, पुत्र या पुत्री, सन या डॉटर। ताहले इस नमूना जो दिखा दिया है, इसलिए कि पिता के भीतर से ही दो तत्व निकल सकते हैं। तो ब्रह्मांड के जो पिता है, परम पिता है, जो सृष्टि करता है, उनके भीतर से जो दो तत्व निकलेंगे, इसमें कोई दोहराई या संदेह या कोई विचार की क्या जरूरत है? विचार तो सामने खुलासा करके देखे। अपने भीतर के अपने को ही द्विधा विभक्त किए, जो वो हो गया जो एट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन, जो आकुंचन प्रसारण। ये आकुंचन प्रसारण, या जिसको हम रिजी और रिची कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सृष्टि की मूलीभूत तत्व है। ये मूलीभूत तत्व जब दो हैं, तो दो में किसी को एक अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बड़मा शिष्य ठाकुर जी के दूसरा रूप है, सत्ता के दूसरा प्रकाश है। इसीलिए हम अगर नारी रूप में धारण जन्म लेते तो जैसे होता, तो तुम लोगों के बड़वा वही है। ये तत्व का समाधान, ये तत्व को जो सहज रूप से हम बोध के भीतर में ला सकते हैं, हमारा लगता है कि इसी में इसके मिस्ट्री और इसके दैटनेस छिपा हुआ है। इसलिए देखिए, बड़मा की जिंदगी को ठाकुर जी कौन रूप में हम लोग के सामने लाए हैं। बड़मा अपने रूप को कभी भी नहीं लाए, कभी भी अपने रूप को सामने नहीं लाई। वो घर में छिपक के रहती थी, घूंघट लगा देती थी, कपाल ढक के, और अपने पैर छोड़ के, शरीर के हाथ छोड़ के, कहीं भी कोई मातृत्व का रूप छोड़ के दूसरा कोई प्रकट नहीं होता था, क्योंकि वो जगत जननी है।
उस सृष्टि के मूलभूत तत्व जो है, जो सामरस्य में शिव शक्ति तनय सामरस्य जो होता है, शिव शक्ति तत्व जो होता है, शिव के साथ शक्ति जुड़ी हुई है निरंतरता से, नित्य शाश्वत इटर्नल और अनएंडिंग एक तत्व है। सृष्टि के कहीं भी देखिएगा तो ये दो तत्व की शक्तियता अपेक्षित है ही है। इसलिए ठाकुर जी कोई चीज हम लाते थे, हम भक्त लोग तो लाते थे, वो तुरंत भेज देते थे बड़वा के वहां, क्योंकि उनका दूसरा रूप वहां वहां विद्यमान है। किसी भी व्यापार में, किसी भी विषय में हर समय बड़वा को सामने लाते हैं। सामने मतलब तात्विक सामने। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ये समझा दिए है, बारीकी से समझा दिया है, फाइनर अंडरस्टैंडिंग से वो समझा दिया है कि बड़वा असल में क्या है। और घर में, किसी के घर में अगर शांति है, देखिएगा उस घर में माँ कैसे शांति के मूर्त प्रतिरूप धारण करके, हम प्रतीक नहीं कहते हैं, प्रतीक एक छोटा शब्द है, प्रतीक शब्द ठीक नहीं है। प्रतीक मतलब सिंबल, जो एवर एक्सपेंडिंग है, एवर जो तो तत्व है, सर्वव्यापी जो है, वो छोटा कैसे हो सकता है, प्रतीक कैसे हो सकता है, वो सर्वव्यापी है। इसलिए मातृ रूप जो है, ये बर्मा के भीतर में छिपी हुई है, जो सृष्टि के मूलभूत तत्व में से एक अन्यतम अपरिहार्य तत्व है। इसलिए बर्मा शांति के मूर्त रूप होके वो बैठी हुई रहती थी। कैसे बैठी हुई रहती थी कि भावना से बैठी हुई रहती थी, लेकिन क्रिया से वो सर्वत्र गामिनी थी। भावना से इसीलिए वो स्वल्प भाषिनी थी। एक बार शिष्य बड़ता की तबीयत खराब हो गई थी, घर में वो विश्राम में थे। बड़म्मा उनको देखने के लिए नड़ाल में, जहाँ शिष्य बड़दा के आवास स्थल है, वहां गई, जाके देख के आई। शिष्य ठाकुर इंतजार में थे। आने के बाद, बड़म्मा आने के बाद वो पूछे शिष्य ठाकुर के, बड़ो खोका कैसा है? बोले अच्छा है। उसके बुखार कैसा है? अभी कम है। उसके दर्द जो है पेट में कम है। उसके हाथ पैर में जो दर्द है कम है। देखिए ठाकुर जी को निश्चिंत करने के लिए कितने शब्द का प्रयोग किए। एक बार बोले हैं अच्छा है, और बाकी 3 बार बोले हैं कम है, कम है, कम है। तो स्वल्प भाषिणी का मतलब खाली स्वल्प बात करना नहीं, प्रकाश की जरूरत नहीं है। भावना से अपने सारे विचार जो है, अपने अवस्थान जो है, फिलोसोफर थे। आदमी अगर बोलना नहीं सीखता था तो आदमी के भावना ज्यादा प्रकट कर सकता था। देखिए पशु पक्षी जैसा करता है, हम पशु के साथ आदमी की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन पशु की भावना आपको समझने में कोई दिक्कत होता है क्या? जो हिंस रूप में है वो तो हिंस है ही, वो तो आप जानते हैं। लेकिन जो अहिंस है, यानी जो डोमेस्टिक जो है, वो कैसे अपने आंख से, अपने मुंह से, अपने गर्दन हिला के वो अपने भावना को प्रकट करते हैं। इसी में हम सीमित नहीं रखना चाहते हैं भावना को, लेकिन वो तो प्रकट कर सकते हैं। उसके भूख लगने से हल्का फुल्का बोलते हैं, हो गया ना जिंदगी। और परोपकार में लग गया ना, दूसरे की भलाई करने में। शिष्य बड़वा की जिंदगी, इसलिए कभी भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी जिंदगी ही उनका परिचय है। कितने अनगिनत घटनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। बात नहीं करने से क्या होगा? बात नहीं करते थे एकदम, यानी जरूरत पर बहुत बात किया है। बहुत मतलब जरूरत के मुताबिक तेजोदीप्त बात किए हैं। अभी अभी श्रद्धेय संदीप दास से सुने हैं कि आदिनाथ मजूमदार की घटना, जो आम मुक्तरनामा जो है, ऑथराइजेशन जो है, उसके हिसाब से वो क्या किए थे, और उसके तहत आदिनाथ मजूमदार क्या जवाब दिए थे। और उस समय अपने जोश से, अपने तेजोदीप्त भाषण से कैसे उसके प्रतिवाद किए शिष्य बड़वा, कि इतना समझ गए, सब बराबर है। ठाकुर जी और ठाकुर जी के जितने हैं परिवार के सब बराबर है। हम 50 साल भी 50 साल की जिंदगी बिताए, आज उनके एक जो लास्ट फिंगर है, जूनियर, उसके उसके लायक भी नहीं हो पाई है। तुम तो परमहंस बन गए हो। कितने तड़प,
अपने तेजोदीप्त भावना से। और भी एक घटना इस तरह वो है, 3 दिन घर में छिपे हुए थे। एक आदमी के कुछ दूसरे कहा के असर ऐसा पड़ा, ठाकुर जी को उस आदमी ने बोका कहा है, बेवकूफ। सुनने के बाद ही तुरंत घर में छिप गई। अपने जो घर है, ये घर हम देखते हैं जो अभी बंद रहता है, उसमें छिप गई और तुरंत वो दरवाजा बंद कर दी। 3 दिन उस घर से नहीं निकली। बार बार खोज किया जा रहा है, बाहर से उनको बुला रहे हैं, किसी का जवाब नहीं दे रही है। आखिरकार ठाकुर जी के सहारे गए हैं, ठाकुर जी के आश्रम में समीप गए आदमी। तो ठाकुर जी तब बोले कि जो ऐसे बात किए हैं उन्हीं को जाके बोलो, उन्हीं को वो जाके बोले कि बड़ो माँ को, तुम्हारे उनको बोले कि अपने जो गुस्सा है वो उतार दे, गुस्सा को तोड़ दे। है, अब निकल के आए। तो एक हम पतिव्रता सती के बारे में ये यहाँ चर्चा करने से थोड़ा ही चर्चा कर सकते हैं, लेकिन परिपूर्ण रूप से अगर मातृत्व को देखते हैं तो क्या देखते हैं? ठाकुर जी के आदर्श में, आदर्श की जो बारीकी से जो अध्ययन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसमें क्या देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के जो सृष्टि के तत्व है मातृ रूप, ये मातृ भावना से, मातृ रूप के माध्यम से ही पूरी सृष्टि प्रकाशित होती है। इस सृष्टि का नियम है। इसलिए ठाकुर जी की जिंदगी में, भावधारा में कोई मेटेरियल वर्ल्ड नहीं है। वो मेटेरियल वर्ल्ड नाम के कोई वर्ल्ड को अलग रूप से देखते ही नहीं। मैटर की जरूरत है वो दूसरी बात है, लेकिन मैटर भी एक स्तर पर जाके वो कॉन्शियस ही है, वो कॉन्शियसनेस ही है। क्योंकि ये सृष्टि जब होती है, उस सृष्टि में कोई भी तत्व आत्यंतिक रूप से, एक्सक्लूसिवली वो इनएनिमेट नहीं है, वो अचेतन नहीं है। उसके प्रोपोर्शनेटली चेतन सत्ता उसमें कम प्रकाशित होता है, इसलिए उसको अचेतन कहते हैं, में इनएनिमेट कहते हैं। लेकिन सृष्टि अगर हुई है, वो एनिमेट होना ही है उसको। सृष्टि बिना एनिमेट के माध्यम से नहीं होता है कभी। इसलिए माँ के माध्यम से जो निकलते हैं सृष्टि, धरती मैया क्या अचेतन है? धरती मैया के जैसे सचेतन कौन है? जिनके भीतर घुसने के बाद बीज अपने जो जर्मिनेशन पावर है उसको वो फ्लरिश कर सकते हैं। तो जो ये कर सकते हैं उसको आप चेतन कहिएगा या अचेतन कहेंगे? मिट्टी कोई अचेतन चीज है? तो इस धरती में, यानी इस ग्लोब में, जो महाविश्व के हिसाब से एक बालूकण के समान है, उसमें ये भावना ये छिपा हुआ है, रखा हुआ है कि ये अपने भीतर में ला के, भीतर में बीज को समा के, धारण करके उसको जिंदगी में, यानी जर्मिनेशन में उसको फ्लरिश करेंगी। ये मातृसत्ता छोड़कर कौन कर सकता है ये? इसी तरह हम लोग सारे जीव, जो तत्काल हम देखते हैं कि जीव है, प्राणी है, तो उसको भी क्या चाहिए? अपने मातृ जठर में ही स्थान पाना चाहिए, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो आदमी छोड़ के दूसरा कोई। इसलिए मेटीरियल वर्ल्ड तो एक्सक्लूसिवली है नहीं। ठाकुर जी कहते हैं कि हम जड़ या जड़ जगत नाम के कोई जगत हमारे पास हम देखते नहीं, सब मात्रिक जगत है, मदरियल वर्ल्ड है। पूरे तत्व को वो एक शब्द में बता दिए कि मदरियल वर्ल्ड। उनके जिंदगी में हम देखते हैं कि अपने जिंदगी के केंद्र में वो रखे हैं अपनी माँ को। ये बार बार चर्चा होती है इसकी, और सारी जिंदगी माँ को खुश करने के लिए, मातृ साधना के रूप में, माँ के आराम के लिए, माँ के जो निश्चिंतता के लिए वो व्यय किए हैं। ये आश्रम उनके परिकल्पित नहीं है। ये बार बार बोल रहे हैं आश्रम परिकल्पित नहीं है। हम माँ से सीखे हैं कि आदमी से कैसे बर्ताव करना होता है। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन। भाई, ये शिक्षक से भले ही सीखे हैं, लेकिन उसको मेटेरियलाइजेशन उसका जो है वो हम माँ से सीखे हैं। जो माँ आश्रमिक जितने वहां इकट्ठे हुए थे उस समय, उनके खाने पीने का कोई साधन नहीं था, कोई प्रबंध नहीं था। धामा जिसको कहते हैं, टोकरी, वो माथे पर लेकर माँ दोपहर की बेला में, मैंने जब धूप निकलती है, दोपहर नहीं, सुबह की बेला में जब धूप निकल जाती थी, उस समय गांव गांव पर भटकते भटकते वो भिक्षान्न जुगाड़ करते थे और
दिन के दोपहर में वो लौटते थे, दर दर घाम पसीना बहते हुए, और परिश्रांत के भाव बाहर से देखा जाता था, भीतर से कोई परिश्रम उनका नहीं होता था। ये वो बार बार बोलती थी। उनके हाथ से कोई टोकरी लेना चाहता था, वो उसको रोकते थे, वो और कहते थे कि हमारा कोई तकलीफ नहीं, तू लोग जो अब तक नहीं खा के बैठा हुआ है, इसके लिए जो हमारी तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ मुझे सहा नहीं जा रहा है। अब तुझे, तेरे लिए, तू सबके लिए कब खाना बनाएंगे, कब खाना, खाना भी वही बनाती थी। देखिए मातृत्व जो है, मदरियल फॉर्म ऑफ सुप्रीम लाभ जो है, ठाकुर जी उसी को केंद्र करके मानव लीला को संसाधन किए हैं। वो ठाकुर जी परम के घनीभूततम मूर्ति है, लेकिन पार्थिव लीला में जब नरवपु धारण करके वो ये जगत में वो लीला करते हैं, तो मानव के जैसे वो लीला करते हैं। मानव को भी चाहिए इसी तरह अपने माँ को घर में जो है भगवती के रूप में देखना, उनको केंद्रित करके, तुम अगर जन्म लिए हो उनके जठर में, तो सारे जिंदगी में तुम्हारे दायरा बढ़ सकता है, तुम पेट से बाहर होके तुम दुनिया घूम सकते हो, लेकिन चारों ओर तुम्हारा वही मातृ जठर है। अगर मातृ जठर में पहला एम्ब्रॉय तुम अगर नहीं वहां दिया जाता, तुम्हारे प्रकाश या घूमने फिरने का, दौड़ने का, और अनंत चिंता करने की जो मानसिक तो शक्ति है, उपाय है, इससे जरा सा भी तुम परिचित नहीं होते, संबंधित नहीं होते। इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हर समय है। माँ के दायरे पूरे जिंदगी में तुम्हारे जो जगत है उसमें छाया हुआ है। और इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि यही मातृ पूजा करो, मातृ पूजा करो। और हमारे भाव परिपूर्ण मातृ सत्ता का प्रकाश अगर कहीं है, तो हम दो तत्व देखेंगे, एक जननी मनमोहिनी देवी और एक परम आराध्या जगत जननी सृष्टि बड़मा। ये दोनों में हम देखेंगे, और देखेंगे नहीं, जो संजीवदा बोल के गए उसको हम चरित्रगत करेंगे, अभ्यास में चरित्रगत करेंगे। हमको आज के इस पुण्य अवसर में यही भावना से भावित होना है। अभी से हम घर में अगर नहीं किए हुए, अभी से क्यों ना शुरू कर दे, अभी से ही शुरू कर दे। आज थोड़ी बहुत गलती अगर हो भी गई है, अब अगर दूसरे कोई आचरण किए भी हुए हैं, लेकिन लौटने का तो उपाय है। सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आता है, तो उसे भूला नहीं कहा। हम परम पिता के रूप, इसलिए हम यहाँ जो संस्कृत अंश हम पाठ किए हैं, वहां बोले हैं अनन्य रूपा, परम पीतुर अनन्य रूपा, न अन्य रूप विश्व। वो अनन्य रूप है। मातृक चेतना अगर पाना है, तो पैतृक चेतना से माध्यम से जाना है। पैतृक चेतना को अगर समझना है, तो मातृक चेतना से जाना है आगे। समय की सीमाबद्धता पर हम मातृ पूजा के जो विशद व्यापक विस्तार में हम लोग जा सकते हैं अनगिनत दिनों में, क्योंकि माँ की वर्णना करना दुनिया में कहीं मनुष्य के लिए असंभव है। परिपूर्ण वर्णना हम करना भी नहीं चाहते हैं। हमारे लिए जितनी जरूरत है उतना हम करेंगे। हमारे व्यक्ति वैशिष्ट जितने को परिपूरित होने के लिए वो उदग्र होते हैं, उस परिपूर्ण भावना को लेकर हम आगे बढ़े। विभूति मिश्र दाम नाम के दोनों में अभी कैसे सामंजस्य है देखिए। हमारे परम पिता और परमा जननी जगत जननी के विभूति मिश्रा दाम के एक आदमी यहाँ के मालदह जिला जो है पश्चिम बंगाल में, वहां रहते थे पहले। वो अपने सपरिवार यहाँ ठाकुर जी के आश्रम में आए। हमारे यहाँ जब जहाँ मकान है उसके नजदीक ही वो उनके किराए में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह वो प्रणाम करने गए विभूति दा, वो पांजाधरी ऋत्विक भी थे। जो प्रणाम करने वो आगे बढ़े, तभी ठाकुर जी ईस्टर्न वर्ड्स उनके मुंह था, वो अबाउट टर्न होकर पश्चिम की ओर मुंह घुमा लिए। तो आदमी सब समझे क्या बात है, अचानक एकदम स्प्रिंग के जैसा घूम गए ठाकुर जी। तो वहां प्रीतम के पिताजी थे राम बसवान जी, सद्य राम बसवान जी, वो समझ गए। वो भी नॉन बेंगोली है। वो विभूतिदास से पूछ रहे हैं, विभूतिदास भी नॉन बेंगोली है, क्या बात है, हमको लगता है आप ही को देख के ठाकुर जी ऐसा आचरण किया है। रहिए बाद में बोलते थे। तो फिर उधर घूम के जहां ठाकुर जी घूम गए थे, उधर जाके फिर प्रणाम करने के लिए वो झुकने के लिए झुकने वाले थे, ठाकुर जी फिर अबाउट टर्न होकर पूरब की ओर मुंह पे। सब कोई समझ गए कि ये उद्दिष्ट लोग आदमी जो है ये विभूतिदाई है। विभूतिदा फिर इधर आए, और आते आते ही ठाकुर जी क्या क्या अपने पैर को जो पलंग से गए नीचे की ओर उतारे,
और उनके लिए जो जूता था वो दिया गया, और एक बिजली की रफ्तार से वो चले आगे। आदमी आप लोग जानते हैं ठाकुर जी अगर चलते थे तो कोई भी उनके साथ दौड़ के भी उनके साथ नहीं जा सकते थे, सब दौड़ते थे। लेकिन ठाकुर जी जा रहे हैं, आराम से जाना है, हम भी देखे हैं, लगता है कि जा रहे हैं, चल रहे हैं, पैदल चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन उनके रफ्तार जो कोई समझने के बाहर था। कोई भी ठाकुर जी के साथ चल के कोई उनके साथ नहीं दे सकते थे। तो इसी तरह ठाकुर जी बिजली के रफ्तार से वहां चले गए, बिजली के रफ्तार से चले गए। और वहां बड़मा बैठी हुई थी, जो मेमोरिया के सामने अगर खड़े होते हैं तो बाएं ओर जो एक तो मकान है, एक तो रूम है, उसमें बड़मा एक तो चौकी था, वहां खाट था। तो वहां जाके बड़मा वहां बैठी हुई थी। तो ठाकुर जी बड़मा झुक के कुछ कर रही थी, सिलाई के कुछ काम कर रही थी। अचानक कुछ समझने के पहले ठाकुर जी वहां बगल में जाके बैठे। बड़मा तो एकदम ये हो गए, चौंक गई। अचानक ठाकुर जी वहां आके इस तरह इतना नजदीक आके तो बैठते नहीं कभी भी। वो नीचे उतरने गई तो ठाकुर जी बोले, बड़ो बू बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। बैठ गए उनके आदेश के अनुसार। बगल में बैठी हुई थी वहीं बैठी। बोले, बड़ो बाबू तुम ठीक ठीक से बोलो तो, आज तक किसी तरह के अन्याय आचरण, कोई कटु शब्द, कोई अपशब्द तुम्हारे लिए मैंने ऊपर प्रयोग किया? हाँ करके ताकते रहते हैं वर्मा, जवाब नहीं है, कोई वाक्य स्फूर्ति नहीं हो रही है। फिर ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बोलो एक बार बोलो, कभी भी कोई अन्याय आचरण तुमसे किया है तो बोलो तुम। बार बार बोलने पर बड़मा बोली, ये क्या आप बोल रही है, ये क्या बोल रही है, ये तो हम सपना में भी सोच नहीं सकते हैं कि आप मुझे कभी भी कड़ी बात, कोई भी कटु शब्द कहेंगे। नहीं किया है ना, कभी नहीं किया है ना। बोलते हो तो ठीक से बोलते हो। रो दिए बड़मा, और रोके बार बार बोले, आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत, मुझे बहुत तकलीफ पहुंच रही है। अभी नीचे होके प्रणाम किए, अपने आंचल से जो लगा के माता लोग प्रणाम करते हैं उसी तरह प्रणाम किए। ठाकुर जी अब जो लौट के जा रहे हैं वो अपने स्वाभाविक गति से आराम से जा रहे हैं, और वहां जाके सब प्रणाम किए। विभूतिदा के प्रणाम भी उस समय अस्वीकार नहीं किए हैं। अब बसवान जी पूछ रहे हैं कि विभूतिदा बोलिए तो क्या बात है, ऐसे आचरण ठाकुर जी क्यों किए हैं? मत बोलिए, कल रात को यहाँ से जब लौटे हम 10 बजे, कपड़ा उपड़ा छोड़ के साफ सुफ होके खाने में जाएंगे, बैठेंगे, उसी समय हमारे पत्नी से थोड़ी बहुत बात के झंझट हुआ, बात लेके थोड़ी बहुत एक हल्का बात लेके झंझट हुआ, और झंझट इतना बढ़ गया कि हम अपने वश में नहीं थे। अचानक जब कभी नहीं हम करते थे वो हम कर बैठे, एक तमेचा लगा दिए जोर से पत्नी के ऊपर। अच्छा बसवान जी, ठाकुर जी की एकांत में भी किसी के साथ कोई अन्याय आचरण नहीं करने देंगे? रो दिए विभूतिदार, और बोले कि जिंदगी के सबसे बड़ी सीख आज हो गई कि सिर्फ हमें करनी नहीं है, सिर्फ उनको ही सेवा करने के लिए हमारा भी आचरण अपेक्षित है। इसीलिए रिलेटिविटी की दुनिया में हम सब आपस में एक दूसरे के प्रति ऐसे भावना प्रकट करेंगे, पुरुष नारी के प्रति, नारी पुरुष के प्रति, कि सामंजस्य, बैलेंस, और एक एक अद्भुत एक जिंदगी के शांति कायम रख सकते हैं हम घर में। नहीं तो एक ओर से वो सेवा करते जाएंगे और हम सेवा लेते जाएंगे, हम कर्ता बनेंगे, हम मास्टर बनेंगे घर के, तो घर की आराम शांति कभी नहीं आएगी, हजारों करोड़ों रुपया खर्च करने से नहीं आएगी। ओ ठाकुर जी अपने आचरण से दिखा दिया है कि अपने जो दूसरा सत्ता के दूसरा रूप है उनके साथ कैसा बर्ताव करना है। आज छोटी एक घटना करके हम करते हैं, खत्म करते हैं। हमारी माँ एक समय बहुत अस्वस्थ हो गई थी, तो लो प्रेशर के चलते हीमोग्लोबिन की लेवल बहुत घट गई थी। अब बचने की उम्मीद नहीं थी। अब वो समझ गई थी माँ कि बचने की उम्मीद नहीं है, क्या करेंगी। हम तो जिंदगी के पहला शब्द माँ से ही उच्चारण करते हैं। मातृ जठर से निकलने के बाद मनुष्य के हर एक बच्चा और किसी भी जीव के बच्चा जो है वो पहले माँ ही बोलता है।
जीव, दूसरे जीव वो भी अपने हिसाब से माँ 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 करता है। यूरोप के आदमी, अफ्रीका के आदमी, भारत के आदमी, एशिया के आदमी, ऑस्ट्रेलिया के आदमी, सब बच्चा पहला शब्द जो उच्चारण करता है वो माँ ही कहता है, और दूसरा कुछ नहीं। हम बाद में जाकर मॉम, मैम ये सब कहते हैं, लेकिन मूल शब्द जो उससे निकलता है वो माँ है। तो वही माँ हमारी जिंदगी में हर समय छाई हुई है। माँ भी ये अपनी अंतिम इस पीढ़ी में जाकर माँ का ही स्मरण किए, और माँ का स्मरण मतलब जगत जननी का स्मरण। वो जब बहुत ही अस्वस्थ है, कमजोर हो गई है, कमजोरी के कारण रात में सो गई, बड़ माँ की, शिष्य बड़ माँ की चिंतन करते करते अचानक सपना में देख रही है कि बड़ माँ आई है घर में। चौंक गई, सपना में ही नींद टूट गई, नींद वास्तव में टूटी नहीं, नींद टूट गई और धड़पड़ा के उठी। माँ बोल रही है कि आराम कर, आराम कर, ठीक से जा, तू मुझे बुला रही है, मैं तो आ गई हूं, मुझे बैठने दे। माँ कहाँ बैठने देंगे आपको, ये घर में कहाँ आपके बैठने के लायक जगह है, हम कहाँ रखे हैं, तू जो मुझे बुलाई है अभी घर में बैठने नहीं देंगी, आप बोल दीजिए कहाँ बैठाएंगे, तेरा आंचल बिछा देती। माँ के आदेश और इच्छा अनुसार हमारी माँ आंचल बिछा दी। माँ बैठी थोड़े देर, और धीरे धीरे आराम से सर पर हाथ लोग सुला के या अपनी बेटी को अपने जो बुलाने की जो प्रार्थना, परिपूर्ण और सत्ता ग्रथित प्रार्थना जो उन्होंने निवेदन की थी हमारी माँ, उसको साकार किए और धीरे धीरे उठ के चली गई। वो दूसरे दिन से माँ व्याधि मुक्त होने लगी, और 7-8 दिन में परिपूर्ण व्याधि मुक्त होके उसके बाद भी बहुत साल वो भी जीवित थी। यही माँ हमारे हमारे ये सिर्फ हमारी माँ के आंचल नहीं, हमारे जिंदगी के आंचल हम बिखर देंगे, हम विस्तृत कर देंगे, विस्तार में जाएंगे, और माँ हमारे भीतर में सत्ता ग्रथित हो जाए, हम परम पिता की सेवा ठीक ठीक से करें, और दुनिया के हर एक नारी को अपने मातृ रूप में देखेंगे। इसी तरह जगत जननी, प्रत्येक माँ के रूप ही, जब प्रत्येक माँ ही जगत जननी का अलग अलग रूप, दुनिया में सब नारी रूप जो है वो हमारे माँ का रूप ही है, हमारे जगत जननी का रूप है। हम इस मातृ जगत में संतान के रूप में अपने जिंदगी को परिपूर्णता और सार्थकता के दायरे पर ले जाएंगे। उस सागर में हम समा जाएंगे जो सृष्टि दादा ने लिखी है कि सागर देखेছো তুমি, সেই যে প্রেমের সাগর, দয়ার সাগর, সেই मायर सागर, আমরা সবাই मिले हम उस सागर में डूब जाए, और हम अनंत अमृत सागर में, अमृत पुरुष की चरण पकड़ के अमृत धारा में, भागीरथ धारा में, हमारे आचार्य धारा में, आचार्य प्रभाव में बहते बहते वहां जाके सर्वार्थ साधक हो जाए, सार्थक हो जाए। सबके लिए, हमारे लिए भी वही माँ और बाप, हमारे पिता माता, जगत जननी, जगत जो दो इमो, जो सत्ता, जो पुरु यह है साधना, तो हम उनके प्रति अनंत प्रगति ज्ञापित करते हैं। हम, आप जो यह मौका दिया है इसके लिए हमारे आपको खुश करके करने में समर्थ हुए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मौका पूजा का जो मिला है हम धन्य हो गए हैं, हमारा भाग्योदय हुआ है। जय गुरु, जय गुरु।